Hello everyone, so as you have seen from the thumbnail that I have left Tech Mahindra. So in this video I am going to share the reason why I have left the Tech Mahindra and when I have left it. राइट सो वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं एक्सपीरियंस और आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वर्स्ट है, बेस्ट है, ग्रोथ क्या है, वो कवर करूंगी। तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। सो इस वीडियो में रीज़न है कि क्यों लेफ्ट किया और कब लेफ्ट किया। राइट सो टेक महिंद्रा को मैंने ज्वाइन किया था, आपको मैंने वीडियो शेयर की है, पूरी एक जर्नी का जो पार्ट है वो एक बताया है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये भी शेयर करूंगी कि लेफ्ट कर चुकी हूँ और बहुत पहले लेफ्ट कर दिया था। लाइक जब मेरा सर्टिफिकेशन का डे 9 था उस दिन मैंने लेफ्ट कर दिया था टेक महिंद्रा। सो क्यों लेफ्ट किया, ऐसे सडन क्यों लेफ्ट किया, सर्टिफिकेशन नहीं कंप्लीट किया, उसके बाद भी नहीं हुआ। सो रीज़न यही था कि मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गई थी कि कैसे होगा आगे। स्मार्ट असिस्ट मुझे नहीं, इनका सिस्टम नहीं समझ में आ रहा था। और देन आपको फुल टाइम देना था, 8 आवर्स लॉगिन करना था और उसमें भी ये था कि आपको बैक टू बैक जो कॉल्स हैं वो लेनी है और उसी में टैगिंग करनी है। तो ये सारा बर्डन एकदम से ऊपर आ गया। तो आई थॉट कि आई विल हैंडल, बट मेरे से नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। तो एक मेंटल प्रेशर था कि शुड आई कंटिन्यू इट और नॉट, बिकॉज एक जो मंथ वाला था ना वो पूरा हो गया था, वन मंथ हो गया था, सैलरी जो है वो आ गई थी अकाउंट में। देन नेक्स्ट मंथ मैं कर रही थी तो मेरे दिमाग में था कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मेरे टाइम पहले भी बहुत लोगों ने उस जॉब को लीव किया राइट ऑन द प्रोसेस। सो आई थॉट कि पहली बात तो मुझे सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, कॉल जॉब थी और जब मैंने इतना एक्सपीरियंस किया ऑन द कॉलिंग कि कैसे कस्टमर आते हैं और आपका बहुत पेशेंस होना चाहिए और बहुत ही हैंडलिंग होना चाहिए, देन यू कैन डू इट। सो ये सारे रीज़न थे। आई थिंक आप लोग को लेम एक्सक्यूजेस लग रहे होंगे, बट मेरा था कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है तो बेटर है कि मैं उससे रिलेटेड ही करियर ऑप्शन चुनूँ। और मैंने आप लोग को बताया ही था कि मैंने मई में ज्वाइन किया, देन जून में, जून में ज्वाइन, मई में ज्वाइन किया, राइट, मई में ज्वाइन किया। देन जून मैंने वो किया थोड़ा, देन मैंने सीवी लगाना शुरू की, डेमो देना शुरू किए स्कूल्स पे, सो डैट मेरा वहाँ पे ही सिलेक्शन हो जाए। देन एक मुझे होप थी कि हो जाएगा जहाँ मैंने दिया है। सो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि अब इसको कंटिन्यू कर नहीं सकती, एक महीने बीच में करूँगी तो सैलरी तो वो मिलने वाली नहीं है, तो बेटर होगा कि मैं उसको नेक्स्ट मंथ से पहले छोड़ दूँ। सो मैंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो दिया, रिज़ाइन किया। और बट ये था कि अब जैसे कि आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको 1 मंथ का नोटिस सर्व करना होता है। अगर आप 1 मंथ का नोटिस नहीं सर्व करते हैं तो अगर कोई सैलरी पेंडिंग होती है तो वो नहीं देते हैं, राइट, यही रीज़न था। अब जैसे मैं अगर नेक्स्ट महीने करती तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ता क्योंकि मेरे स्कूल की ज्वाइनिंग हो सकती थी। तो अब मैंने अगर उस मंथ किया और मैंने फिर मुझे 1 मंथ और सर्व करना पड़ता नोटिस, राइट, और वो मंथ अगर मैं पहले ही दे देती ट्रेनिंग के बाद मैंने रिजाइन कर दिया, फिर वो मंथ मुझे सर्व करना पड़ता, वो भी मैं पूरा ना सर्व कर पाती तो वो सैलरी जो आनी थी वो भी नहीं आती। तो मुझे लगा कि बेटर आई शुड लीव। और मैंने बीच में ही, मिड में ही, सर्टिफिकेशन के बाद पहले ही मैंने लेफ्ट कर दिया टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा लेफ्ट करा, रिजाइन करा। देन उन्होंने एक मेल आता है ऐसे, आपको जब बिना नोटिस सर्व करके लीव करते हो कि जो सैलरी अगर आपकी पेंडिंग है तो वो आपको नहीं मिलेगी, प्लस ये भी होगा कि आप टेक महिंद्रा में कभी भी दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको वो कभी नहीं लेंगे। एक तरीके से कहते नहीं, आप दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि आपने मिड में ऐसे छोड़ दिया। तो वो था कंपनी का। तो आई थॉट कि इस लाइन में मुझे वैसे भी नहीं जाना है। और मैं क्यों इस लाइन में गई वो भी मैंने रीज़न शेयर किया था आप लोगों से पहले वीडियोज़ में कि ऐसा कुछ है, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ अभी फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट। बट मेरा जो है वो ही ऑप्शन होना चाहिए और आप लोग को भी होगा। बहुत लोग होंगे मेरे वीडियो जो देख रहे हैं जो अलग अलग लाइन में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, देन वी ज्वाइन बिकॉज सबको पैसा चाहिए, ठीक है। फिर इस प्रोसेस में आपको लगता है कि नहीं, ये जॉब मेरे लायक नहीं है और मैं इसके लिए नहीं हूँ, तो मुझे वो चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए जो मेरे लायक है या जो मुझे एक उस डायरेक्शन में लेके जाएगी जहाँ मुझे फाइनली पहुँचना है। सो वही एक रीज़न था और इसीलिए मैंने लेफ्ट की। और अभी मैं एक रेपुटेटेड स्कूल में मैंने ज्वाइन कर लिया है, वहाँ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ।
तो ये था रीज़न कि क्यों लेफ़्ट किया और कब लेफ़्ट किया। हाँ, बहुत लोगों को शौक लगा होगा कि इतनी पहले लेफ़्ट कर दिया था, अब बताया है। सो यस, मैं सोच रही थी कुछ एक सिक्योरिटी हो जाए जॉब की, देन आई विल बी टेलिंग यू ऑल, और मैं बताती ज़रूर। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि क्यों लेफ़्ट किया और कब लेफ़्ट किया, और रीज़न भी देने की कोशिश की है। आप लोग को भी ऐसा होगा कभी कभी कि नहीं मन लगा या नहीं लगा, दिल से आता है ना कि यार मेरे मतलब इसमें मेरा कोई या तो प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, इसी लाइन में जाना हो तो आप जाइए, एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। इसी लाइन में नहीं जाना तो एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। बात है पहले सोचना चाहिए था, पहले सोचना तो चाहिए था, लेकिन वही ना, स्कूल बंद थे तो अब पैसा कहाँ से आ सकता था। तो जो ऑप्शन दिख रहा है आपको जॉब सर्च करने में वो करना पड़ेगा ना। तो लाइफ में कोई ज़रूरी नहीं है जो आप चाहें वही आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिले, कभी कभी वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो आप नहीं भी चाहते। सो यही था जो मैंने आपसे शेयर करना था। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए होंगे, राइट। सो इससे आगे जो वीडियो आएगी उसको भी शेयर देख लेंगे, जो लोग ज्वाइन कर एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं और ज्वाइन करना है या नहीं। इस वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।